गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल चल रहा था, ज्योमेट्री चल रही है अभी। उसमें एक टॉपिक चल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने कई सारे पॉइंट्स बताए हैं, प्रॉपर्टीज बताई हैं। आज एक नई प्रॉपर्टी है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की। चलिए समझते हैं। इफ़ हाइट ऑफ टू ट्रायंगल इज सेम, अगर दो ट्रायंगल दिए हों, उनकी हाइट बेटा सेम हो, देन रेशियो ऑफ देयर एरिया, तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, उनके बेस के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। कह रहा है यदि दो त्रिभुजों की ऊंचाई समान है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के समानुपाती होता है। कहने का मतलब, मान लें एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसका परपेंडिकुलर यानी ऊंचाई ए डी है। एक दूसरा ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, इसका परपेंडिकुलर यानी ऊंचाई एक्स और पी है। तो इनका हमेशा जो एरिया होगा, इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा, उनका जो अनुपात होगा वो इन दोनों के बेस के अनुपात के बराबर होगा। पहले ट्रायंगल का बेस बी सी है अपॉन दूसरे ट्रायंगल का बेस वाई जेड है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इस यहाँ से आप लोग एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। और एक चीज़ इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें चार चीज़ें दी हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, बेस बी सी फर्स्ट ट्रायंगल का, सेकेंड ट्रायंगल का बेस वाई जेड है। इसमें चार चीज़ें दी हैं। चार में से तीन चीज़ें आपको एग्जाम में दे देगा और एक चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पर। चलिए समझते हैं बेटा थेल्स थ्योरम क्या होती है। थेल्स थ्योरम बेटा, इफ अ लाइन, अगर कोई लाइन है डी ई इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड बी सी, अगर कोई लाइन डी ई है वो बी सी के पैरेलल है ऑफ अ ट्रायंगल में, देन इट विल डिवाइड अदर टू साइड्स, तब दो अदर साइड्स को डिवाइड करने पर इन द सेम रेशियो बनता है। जैसे बेटा ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, दैट इज थेल्स थ्योरम। इसी को बेटा थेल्स थ्योरम बोला जाता है। अब इसमें देखो चार चीज़ें दी गई हैं, ध्यान से देखो। अब चार चीज़ों में से क्वेश्चन में आपको चार चीज़ों में से तीन चीज़ें देगा और एक चीज़ तुमसे पूछ लेगा। ठीक है बच्चों, तो इस बस थ्योरम को आपको याद रखना है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आता है एरिया निकालने का, तो बेटा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, रेशियो यानी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये बेटा होता क्या है, ए डी अपॉन डी बी का होल स्क्वायर, ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ई सी का, ए ई अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ए डी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। यहाँ से आप इस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। थेल्स थ्योरम क्या होती है बेटा, जब भी किसी भी ट्रायंगल में दो पैरेलल लाइंस होंगी तो वहाँ पर थेल्स थ्योरम काम करेगी। अगर डी पैरेलल है बेटा बी सी के, तो उस कंडीशन में थेल्स थ्योरम में ए डी अपॉन डी बी का रेशियो इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के रेशियो के। अगर इसी ट्रायंगल का रेशियो हमें एरिया निकालना है तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ए ई अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर पेरीमीटर आपको निकालना है इन दोनों का, बेटा पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ए डी ई और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो बेटा कुछ नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर आप लोग हटा देंगे। स्क्वायर हटाने पर होगा ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन
ए सी इक्वल टू टी ई अपॉन बी सी। बस बेटा पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं होगा और एरिया में स्क्वायर होगा। और यहाँ पर बेटा हो सकता है ये साइड्स गिवन हो, ये साइड्स गिवन हो, ये साइड एक साथ नहीं दी होगी, सिर्फ एक ही दी होगी। इसमें से चार चीज़ें हैं 1 2 3 4, इनमें से कोई एक चीज़, तीन चीज़ें दी होंगी, एक चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट।